हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं क्रूड ऑयल का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से क्रूड ऑयल का प्राइस आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से हमें एक शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। देख सकते हो आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस और प्रीवियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने बताया था ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल था इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो फिर एक पुलबैक के बाद ध्यान से देखोगे मैंने मेंशन किया हुआ था ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद वेट करना है पुलबैक का। पुलबैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो फिर आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया। डाउन साइड के लिए देखा जाए तो डाउन साइड के लिए अपना एनालिसिस था या तो मार्केट ये जो लेवल है यहाँ से डायरेक्ट अप साइड के लिए निकल जाएगा या तो फिर थोड़ा सा नीचे आके मार्केट इस लेवल को यूज करके फिर यहाँ से एक बाइंग शो करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे मैंने ये चीज और एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है तो सिंपल आप एक छोटा सा यहाँ पे अपसाइड का अगर रिजेक्शन देखिए, अपसाइड का यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। अगर एक छोटा सा एसएल जाता भी है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये जाके आप मेरा एक बार प्रीवियस एनालिसिस क्रूड ऑयल का चेक करना, उसमें प्रॉपर हर चीज मैंने बहुत ही डिटेल में मेंशन किया हुआ था। वो बातें अब रन देते हैं क्योंकि वो पहले की बातें थे, पीछे की बातें थी। अब बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल है, किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। कुछ देर में ही मार्केट क्लोज होने वाला है तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। थोड़े टाइम बाद मार्केट क्लोज होगा तो अभी के लिए अपने पास क्या अपॉर्चुनिटी होगा, मंडे मार्केट का एनालिसिस मैं अलग से आपको करके दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पूरा चार्ट आपको नजर आ रहा है इसको क्लीन करते हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे उनको थोड़ा-सा मॉडिफाई करने का ज़रूरत है। ये पहले के जितने भी लेवल्स हैं, जो अपने काम का नहीं है, मार्केट से उसको रिमूव करते हैं, चार्ट से रिमूव करते हैं, चार्ट को क्लीन करते हैं। देख सकते हो ये डाउनसाइड का एनालिसिस था, इस पे अभी मार्केट गया नहीं है, वैसे आपको जाता हुआ कुछ टाइम में नज़र आ सकता है। देयर इज़ अ चांस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी। ये जो की लेवल है इसको थोड़ा-सा हम प्रिसाइज़ करेंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि वैसे भी अब इसका जो इम्पोर्टेंस है ना, वो कम हो चुका है। ठीक है? काफ़ी कम हो चुका है इसका जो इम्पोर्टेंस है। तो इसको थोड़ा-सा हम एक्यूरेट इसको बोले तो यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं कुछ। ये काफ़ी थोड़ा ब्रॉड होता हुआ नज़र आता है। मैं इसको थोड़ा-सा माइनर करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना और समझना इस चीज़ को। थोड़ा-सा ट्राई करते हैं इसको माइनर रखने का जी। यानी कुछ अगर देखा जाए तो इस तरीके से अपने को नज़र आएगा, ये तो काफ़ी ब्रॉड होगा। हाँ, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये माइनर लेवल जो है वो निकल के आया है। ये बीच का लेवल ये भी अपने किसी काम का नहीं है, इसको साइड करते हैं। डाउन साइड में देखा जाए ना तो ये जो लेवल है ये अभी भी एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल है और मार्केट के पास अभी भी डाउन साइड का जो अपॉर्चुनिटी है वो एज इट इज ओपन है। क्लियर हो चुका है ये चीज, ठीक है? डाउन साइड का ये जो होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, यहाँ से हमें एक बाइंग देखने को मिल सकता है। तो सिंपल अभी हम बात करेंगे कि यहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है तो थोड़ा सा अवॉइड करना उस डिस्ट्रैक्शन को, फोकस करना एनालिसिस के ऊपर। 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर देखा जाए तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा कि मार्केट काफी अच्छा अभी फॉल करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और 15 मिनट पे देखा जाए तो 15 मिनट पे जो लेवल है जहां से हमें एक सेलिंग या फिर बाइंग प्लान करना होगा, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल है, अगर इन केस एक जो मैं लेवल मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मार्केट अप्रोच करता है इस लेवल के पास, ठीक है, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। एक बार 15 मिनट पे देख लेते हैं फिर से। 15 मिनट पे भी ठीक है, बढ़िया इंपॉर्टेंट है ये लेवल, एज इट इज है। ठीक है, क्लियर, इसको ओके करते हैं कुछ इस तरीके से। हाँ, देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर मार्केट इन केस जहां अभी ट्रेड कर रहा है यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है, इस लेवल को टैप करता है, टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहाँ से मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है, सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से अब देखो यहाँ पे क्या एक ट्विस्ट आ जाता है,
ये जो अपसाइड का लेवल है इसको अपसाइड करता है, ठीक है। अब हम प्रॉपर इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास एक पूरा का पूरा एरिया रहेगा जहाँ पे हमें मार्केट को अवॉइड करना, मतलब बेसिकली बोले तो वहां से हम एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखोगे अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देता है इन केस, ठीक है। वैसे पहला जो कंडीशन था वो मैंने डिस्कस किया कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, इस लेवल को टैप करता है, टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम सेल साइड के लिए देखेंगे। ये चीज क्लियर है। इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये चीज क्लियर हो चुका है, ये थोड़ा सा और प्रिसाइज किया मैंने अभी इसको डाउन साइड का। अब देखो डाउन साइड में हम डायरेक्ट सेलिंग कहाँ से देख सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट हमें सेलिंग कहाँ से एक्सपेक्टेड हो सकता है। अभी देखा जाए तो करंटली मार्केट अभी एक बाइंग एरिया के आसपास है, ठीक है। अभी देखा जाए तो ये जो एरिया था यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्टेड था वैसे मार्केट में छोटा सा। अब देख सकते हो कितना अच्छा अभी रिजेक्शन भी दिया है। तो अभी मार्केट अपने एक लेवल से हमें बाइंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि मार्केट जब इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। ज्यादा बड़ा मूव अभी हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मार्केट से, ना ही ज्यादा बड़ा टारगेट रखेंगे क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाला है। तो छोटे छोटे लेवल्स पे हम ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन देने के बाद छोटा सा पुल बैक लेना चाहेगा मार्केट, पुल बैक के बाद कंटिन्यू करेगा तो फिर हम डायरेक्टली हम डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। पहला सिंपल है, यहां तक इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और अगर इस लेवल का भी मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर ये जो फाइनल लेवल होगा वो होगा ये लेवल, जहां पे हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है ये डाउन साइड का। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है तब तक हम सेलिंग के लिए नहीं देखेंगे। सेलिंग के लिए कहां से देखेंगे, डायरेक्ट इस लेवल से। ये जो अपसाइड का लेवल है यहाँ पे अगर मार्केट अप्रोच करता है तो हम वहां से हम एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, उससे पहले नहीं। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे यार एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है। और इम्पोर्टेंट सेलिंग एरिया अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से अपने सामने निकल के आ रहा है, ठीक है। ये मतलब इसको हम ज़्यादा बेटर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बोला जाए तो अपसाइड के लिए मैं एक प्रॉपर लेवल मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अपसाइड के लिए कहाँ से हम डायरेक्ट बाइंग के लिए देखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी भी अगर मिलता है तो हम ट्राई करेंगे बाइंग के लिए, ठीक है। तो देखा जाए तो ये है एक मेजर सेलिंग एरिया जहां से हमें, हालांकि इसका ब्रेकआउट हो सकता है, देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मार्केट दो बार ऑलरेडी अपने अल्टीमेट जोन को जो सेलिंग एरिया था उसको टैप कर चुका है। तो बहुत ही कम चांस है कि मार्केट यहाँ से एक, देखो यहाँ से छोटा सा एक पुल बैक लेता हुआ नजर आ सकता है। बाकी ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट से, ठीक है। इस चीज को समझना, मार्केट इस लेवल पे टैप करेगा तो यहाँ से हम एक छोटा सा पुल बैक देख सकते हैं, यानी एक डाउन साइड के लिए स्कैल्प मूव देख सकते हैं। ज्यादा डिटेल में या फिर ज्यादा हम बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट इस रेंज पे दोबारा से अप्रोच करेगा थोड़ा सा नीचे आके फिर मार्केट कंटिन्यू ब्रेकआउट दे देगा इस लेवल का। ये जो देख रहे हो ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट दे देगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो हम छोटा सा स्कैल्प मूव ही प्लान करेंगे। छोटा सा स्कैल्प मूव भी इतना होगा कि आपका 1:2 1:2.5 रिस्क रिवॉर्ड दे के जाएगा, ठीक है। ऐसा मतलब देने के चांसेस है, ऐसा नहीं बोल सकते कि देके जाएगा। ये डाउन साइड का क्लियर हो गया। अप साइड में इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देगा तो हम सेल के लिए देखेंगे, अगर रिजेक्शन दिया तो यहाँ पे देखेंगे। और अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देगा, यानी कि देखो यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करता है, इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है, ठीक है, थोड़ा सा हमें वेट करना होगा एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का। अगर देता है तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है इस लेवल पे टैप करता है, यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगा तो फिर हम सेल साइड के लिए देखेंगे। और अगर गलती से भी मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया, डायरेक्ट ब्रेकआउट, फिर हम कंटिन्यू अपसाइड के लिए ही मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे, अपसाइड के लिए ही ट्रेड करता हुआ देखेंगे। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ज्यादा देखो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाला है कुछ टाइम में, मतलब बोले तो 5-6 घंटे और रह गए होंगे, ठीक है, 10 घंटे जो भी ले लो। तो उसके अंदर अगर कोई हमें अपने एनालिसिस अपने कंडीशंस के ऊपर फुलफिल करता हुआ अगर कोई ट्रेड मिलता है तो ही हम मार्केट के अंदर एंटर करना पसंद करेंगे, अदरवाइज सिंपल हम अवॉइड कर सकते हैं। ये था बहुत ही सिंपल सा क्रूड ऑयल का एनालिसिस। और जैसे जैसे
मार्केट अपनी कंडीशन को फुलफिल करता हुआ नजर आएगा, वैसे वैसे मार्केट में एंटर कर सकते हैं, ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ये था सिंपल सा क्रूड ऑयल का एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर क्रूड ऑयल ट्रेडिंग। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये ज़्यादा लंबा टाइम तक सस्टेन नहीं करेगा, कुछ टाइम की बातें हैं, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो पेशेंस मेंटेन रखना, बाकी मज़े हैं यार। ऐसे वॉर वॉर होता है तो पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटी भी मिलता है बहुत लोगों को। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।